नाज़रीन आदाब, ईटीवी भारत में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त पहुंचे हैं अहमदाबाद के कांग्रेस भवन में, जो पार्टी में मौजूद है। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर आए हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए कांग्रेस भवन पे भीड़ नज़र आ रही है। एक अच्छा नज़ारा दिख रहा है। राहुल गांधी ने आज खिताब भी किया आह्वान से गुजरात के लोगों से। कई सालों बाद वो गुजरात आए और डराओ मत की भी उन्होंने स्लोगन दिया। खासतौर से हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। आपने राहुल गांधी की सभा को देखी, राहुल गांधी की स्पीच को देखी, क्या कुछ समझ में आया? कैसा बदलाव दिखाई दे रहा? अब कहा तो सही राहुल जी ने कि गुजरात में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। यहाँ से उन्होंने शेर को बब्बर शेर कहा है। जब गुजरात के कार्यकर्ताओं को उनमें ऐसा बयान देकर, उन्होंने यहाँ स्पीच देकर एक मोटिवेशन दिया है। तो आप देख ही रहे हैं कि कार्यकर्ता कितनी संख्या में यहाँ पर हाजिर है। तो ये सबको एक मोटिवेशन दिया है उन्होंने यहाँ आकर। और जो हमारे साथ बीजेपी ने किया, हमारी ऑफिस को नुकसान किया, हमारे कार्यकर्ताओं से हाथापाई की, और अभी भी कितनों पर FIR हुई है। तो उस सब में जब राहुल गांधी ऐसे समय पर आए हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं का जोश ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हम में लड़ने की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह की स्पीच, इससे लोगों में बदलाव, चेंज पैदा हुआ है, एक जज्बा पैदा हुआ है? 30 साल से गुजरात में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, फिर भी आप यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश देख सकते हैं। आज जब राहुल जी आए तो आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता आई है, उससे आप देख सकते हैं कि आम जन में भी उत्साह है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जैसा कि अयोध्या के रिजल्ट्स के बारे में राहुल गांधी जी ने बताया कि चुनाव से पहले किसी को भी ये अपेक्षा नहीं थी कि बीजेपी अयोध्या हार जाएगी। तो अब उसी तरह का माहौल अयोध्या ने एक मॉडल सेट किया है, वही माहौल पूरे देश में चलेगा। और हम डेफिनेटली अगले जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें से, गुजरात में से भाजपा को खदेड़ के बाहर फेंकने वाले हैं। जी, राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार इलेक्शन में गुजरात में हम जीत हासिल करेंगे। लगता है कि गुजरात से जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 30 साल से तो मोदी सरकार यहाँ पर कायम है, बीजेपी सरकार। 110% कांग्रेस आ रही है। इस बार भी आ जाती, लेकिन कुछ वजह से हुआ है नुकसान, लेकिन वो भरपाई 2027 में हो जाएगा और कांग्रेस बहुमती से आएगी। और बीजेपी जो कांग्रेस को हटाने की, मिटाने का जो सपना देख रही थी कि कांग्रेस को हम नाबूद करेंगे, उसी तरह भाजपा खुद नाबूद हो जाएगी गुजरात से, ताकि गुजरात के लोग भी पूछेंगे भाजपा क्या थी। कि भाजपा का बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा और भाजपा को कोई जाने का पहचान नहीं। वो तो मीडिया के थ्रू लोग जानते हैं, बाकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत तो इतनी दूर है कि उनके गिने चुने मीडिया वाले खाली उनको बीजेपी करते हैं। आप देखो कि इतने सारे नेता होने के बावजूद भी मोदी के अलावा किसी की फोटो दिखती नहीं है, ओनली एंड ओनली मोदी होता है। राहुल गांधी ने जो संसद में जो बयान दिया था हिंदुत्व पे और जो अहिंसा हिंदू करते हैं, तो क्या लगता है, क्या वो बयान से कुछ बिल्कुल सही बयान दिया था। मैं आपको बोल सकती हूँ कि अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम 1 या 2 दिन में कोई काम नहीं करते, जबकि उन्होंने खुद कंधा दिया था अपनी माताजी को। तो अभी तो मेरे को लगता है उनका वो सब जला भी नहीं होगा पूरी तरह, और वंदे भारत का वो रिबन काटने चले गए। तो ये कैसे हिंदुत्व है एक इस तरह के? पहले तो मैं आपको सही करना चाहूँगी, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू हिंसक नहीं है। उन्होंने कहा बीजेपी वाले जो हैं वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, वो नफरत और हिंसा दिन रात करते हैं। उन्होंने हिंदू हिंसक है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो आप तो इसी तरह किया गया है। ये तो देखिए बीजेपी का सोशल मीडिया का काम है, उसका जो IT सेल का काम है। लेकिन आप न्यूज़ चैनल देखिए, अगले दिन आप तो पत्रकारिता क्षेत्र से हैं, जितने भी समाचार पत्रों ने छापा उन्होंने बिल्कुल सही छापा है, वही जो राहुल गांधी जी ने कहा है। तो इस तरह से जो एडिट कट करके जो वो मतलब राहुल गांधी जी के बारे में झूठ फैलाते हैं, उन्हें वो करना बंद कर देना चाहिए। इसी वजह से तो कांग्रेस भवन पर हमला हुआ था। नहीं, वो एक्चुअली शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं उनके मुंह से कि राहुल जी ने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। जो भी किया है उन्होंने बाकायदा बोला है कि RSS वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले, ये लोग हिंदू नहीं है। वो हिंदू के विरोध में बिल्कुल नहीं बोला है। उन्होंने कुछ संस्थाओं का नाम बोला है, और खास करके बीजेपी वालों को, क्योंकि हिंदू शांत है, हिंदू एक प्रेम का संदेश देता है। अगर हिंदू को आप वाइल्ड बनाओगे
तो फिर क्या करेंगे। और वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही ये सब करते हैं, दूसरे पार्टी के लोग ये सब नहीं करते हैं। राहुल जी ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाजपा वाले हिंसा और नफरत फैलाते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण 2 दिन पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति पर भाजपा वालों ने रात में आकर जिस तरह से कांड किया, और उसके दूसरे दिन जिस तरह से यहाँ आकर के पत्थरबाजी की, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राहुल जी ने जो कहा वो सर्वविदित सत्य है। तो यहाँ पे और लोगों से भी पूछेंगे कि क्या लगता है राहुल गांधी के गुजरात आने से, हाँ क्या लग रहा है गुजरात में राहुल गांधी आज आए हैं, पीड़ित परिवारों से भी मिल रहे हैं, जो हमला हुआ उसकी बातें भी हुई, खासतौर से गुजरात में वो कह रहे हैं कि अब गुजरात में बदलाव आएगा, गुजरात में बीजेपी को हम हराएंगे, क्या कहें? बिल्कुल, गुजरात में हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। जो हमारा मुख्य कार्यालय है राजीव गांधी भवन, 4 बजे आकर भाजपा के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं और कार्यालय पे हमला करते हैं, तो उसकी जवाबी में वो दिन में आते हैं, फिर भी कार्यालय पे हमला होता है, फिर भी हम एफआईआर देते हैं, तो उन पर केस करने के बजाय हम पर केस होता है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी भी यहाँ आए, पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। जो गुजरात में आए दिन अग्निकांड होते जा रहे हैं, जो अधिकारी राज चल रहा है, अधिकारी पैसा लेके सबको परमिशन देते जा रहे हैं, अग्निकांड हो रहे हैं, लोग जलते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, ब्रिज टूट रहे हैं, तो उसकी वजह से गुजरात की जनता भी नाराज है। और राहुल गांधी जी ने जो संसद में बोला है, और हम सब कार्यकर्ता मिलके राहुल गांधी का जज्बा बढ़ाएंगे और गुजरात में अब की बार उनको भगाएंगे। सर आपका नाम बताइए, कहाँ से है और किस तरह की स्पीच है इस बार देखने मिली? गुजरात में बहुत सालों बाद राहुल गांधी आए। मैं गुजरात से ईडर साबरकांठा से हूँ और पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो बहन ने बताया कि राहुल गांधी जी ने जो बताया था जो हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में, वो बात को तोड़ मरोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो बता रहे हैं, राहुल जी ने ऐसा बताया है कि हिंदू धर्म में कतई कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंसा फैलाओ, और हिंदू धर्म जो मानता है हिंदू धर्म में वो कभी हिंसा नहीं फैला सकता। आप तो नकली हिंदू हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले हर रोज हिंसा फैला रहे हैं, इसलिए तो राहुल जी ने बोला कि आपने हिंदुत्व का ठेका नहीं लेके रखा है। और जो उन्होंने बोला था वो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों ने सही करके बताया। हमारे गुजरात के कांग्रेस कार्यालय पर उन्होंने हमला किया, हमला करने के बाद हमारे नेताओं के सामने उन्होंने जो पत्थरबाजी की, सामने हमारे लोग भी डटे रहे और नेताओं ने हमारे जो पीसीसी का कार्यालय उसका रक्षण किया। और आज राहुल जी पूरे देश के अंदर जो मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो हिंसा फैला रहे हैं, वो हिंसा गुजरात में फैलाकर उन्होंने साबित कर दिया। इसीलिए राहुल जी आज कार्यकर्ताओं का जज्बा बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूरे गुजरात के अंदर जो भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है, आपने टीआरपी गेम जोन भी देखा, मोरबी कांड भी देखा, बड़ौदा का जो आपने जो हरणी कांड भी देखा, और जो सब जो देखा वो अभी हाईकोर्ट ने भी उनको जो रिपोर्ट दिया वो हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया कि आप कैसी रिपोर्ट लेकर आ गए हो। इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत और जो अधिकारी राज चल रहा है, इसलिए पूरे गुजरात की प्रजा त्रस्त है, गुजरात के लोग डरे हुए हैं। इसलिए राहुल जी ने बताया है कि आप डरो मत, डराओ मत। लेकिन गुज़श्ता 26 सालों से बीजेपी हुकूमत में है, और ख़ास तौर से ये बोल रहे हैं राहुल जी कि अब इलेक्शन आएगा तो हम बीजेपी को हराएंगे, तो क्या सिक्का जमा पाएंगे राहुल गांधी गुजरात में? बिल्कुल जमा पाएंगे, क्योंकि इधर गुजरात में किसान, बेरोजगार, जो शिक्षण के लिए वो बच्चे जो लोग पढ़ाई करते हैं, नीट की एग्ज़ाम चले, उस सब में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, पेपर कांड भी हो रहा है। और जो अभी राहुल जी ने बताया कि जो अभय मुद्रा, जो सभी धर्मों में धर्म सब हाथ से ही चलते हैं, जैसे कांग्रेस का भी पंजा है। अब मैं तो माइनॉरिटी से हूँ, माइनॉरिटी चेयरमैन साबरकांठा से हूँ, और इस बार राहुल गांधी की जो बात है क्या सब एक हो जाओ और इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और बीजेपी को हराएंगे, वो आज 100% सच होने जा रही है। जी, तो ये थे कांग्रेस भवन पर आने वाले राहुल गांधी को देखने वाले लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। खासतौर से राहुल गांधी ने जो स्पीच दी है उसका असर लोगों के दिलों में पड़ रहा है और कुछ बदलाव आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।